नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भगवान गौतम बुद्ध की सिद्धार्थ से भगवान गौतम बुद्ध बनने की अनोखी कहानी सुनाते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली ढेरों कहानी आप सुन सकें। लाइक करें, कमेंट करें। आइए सुनते हैं कहानी। आवाज़ है नीतू श्रीवास्तव की। बैसाखी पूर्णिमा का दिन बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि आज ही के दिन लगभग 563 साल पहले बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था। उनकी माता कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी जब अपने नैहर देवदह जा रही थीं तो उन्होंने रास्ते में लुम्बिनी वन में बुद्ध को जन्म दिया। कपिलवस्तु और देवदह के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम में रुक्मिणदेही नामक स्थान के पास हुआ था, जो उस समय लुम्बिनी वन हुआ करता था। उनका जन्म का नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे और उनका सम्मान नेपाल ही नहीं समूचे भारत में था। सिद्धार्थ की मौसी गौतमी ने उनका लालन पालन किया, क्योंकि सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी मां का देहांत हो गया था। वहीं इनके जन्म के समय एक साधु ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक एक महान राजा या किसी धर्म का प्रचारक होगा, और आगे चलकर साधु महाराज की इस भविष्यवाणी को गौतम बुद्ध ने सही भी साबित किया और वे पवित्र बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बने और समाज में फैली बुराइयों को दूर कर उन्होंने समाज में काफ़ी हद तक सुधार किया। वही जब राजा शुद्धोधन को इस भविष्यवाणी के बारे में पता चला तो वे काफ़ी सतर्क हो गए और उन्होंने इस भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए अथक प्रयास किया, क्योंकि सिद्धार्थ के पिता चाहते थे कि वे उनके राज सिंहासन को संभालें और अपने पुत्र कर्तव्य को पूरा करें। इसलिए वे उन्हें अपने राजमहल से बाहर नहीं निकलने देते थे। वे सिद्धार्थ को अपने महल में सभी ऐशो आराम देने की कोशिश करते थे। वहीं 16 साल की उम्र में उनके पिता ने सिद्धार्थ की शादी राजकुमार यशोधरा से कर दी, जिससे उन्हें एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। गौतम बुद्ध का मन गृहस्थ जीवन में लगाने के लिए उनके पिता ने उन्हें सभी तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाईं। यहाँ तक कि सिद्धार्थ के पिता ने अपने बेटे के भोग विलास का भी भरपूर बंदोबस्त किया था। राजा शुद्धोधन अपने बेटे सिद्धार्थ के लिए ऋतुओं के हिसाब से 3 महल भी बनवाए थे, जिसमें नाच गाना और ऐशो आराम की सभी व्यवस्थाएं मौजूद थीं। लेकिन ये चीज़ें भी सिद्धार्थ को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकीं, क्योंकि सिद्धार्थ को इन आडंबरों से दूर रहना ही पसंद था, इसलिए वे इस पर कोई खास ध्यान नहीं देते थे। वहीं एक बार जब सिद्धार्थ दुनिया को देखने के लिए सैर करने निकले तो उन्हें एक बूढ़ा दलित बीमार मिला, जिसे देखकर सिद्धार्थ का मन विचलित हो गया और वे उसके कष्ट के बारे में सोचते रहे। इस तरह दयालु प्रवृत्ति होने की वजह से उनका मन सांसारिक मोहमाया से भर गया। वहीं एक बार भ्रमण के दौरान सिद्धार्थ ने एक सन्यासी को देखा जिसके चेहरे पर संतोष दिखाई दिया, जिसे देखकर राजकुमार सिद्धार्थ काफ़ी प्रभावित हुए और उन्हें सुख की अनुभूति हुई। वहीं इसके बाद उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन से दूर जाने और अपनी पत्नी और बच्चे का त्याग करने का फैसला लिया और तपस्वी बनने का फैसला लिया। इसके बाद वे जंगल की तरफ चले गए। गौतम बुद्ध ने जब घर छोड़ा था तब उनकी आयु महज 29 साल की थी। इसके बाद उन्होंने जगह जगह ज्ञानियों से ज्ञान लिया और तप के मार्ग की महत्ता जानने की कोशिश की। इसके साथ उन्होंने आसन लगाना भी सीखा और साधना शुरू की। इसके अलावा कुछ समय के लिए वे आंतरिक शांति की खोज में वे पूरे देश के साधु संतों से घूमकर मिलने लगे। उस दौरान उन्होंने भी एक साधु की तरह भोजन का त्याग कर जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। इस दौरान वे शरीर से काफ़ी कमज़ोर हो गए, लेकिन उन्हें कोई संतुष्टि नहीं मिली।
जिसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि अपने शरीर को तकलीफ देकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। अति किसी बात की अच्छी नहीं होती और अपने ईश्वर के लिए खुद को कष्ट देना अपराध है। यही नहीं, इस सत्य को जानने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने तपस्या और व्रत के तरीकों की निंदा भी की। एक दिन गौतम बुद्ध बौद्ध गया पहुँचे। वे उस दौरान बहुत थक गए थे। बैसाखी पूर्णिमा का दिन था। वे आराम करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और ध्यान लगाने लगे। इस दौरान गौतम बुद्ध ने यह प्रतिज्ञा ली कि जब तक उनको सत्य की खोज नहीं हो जाती तब तक वो यहाँ से नहीं हिलेंगे। 49 दिनों के ध्यान के बाद उन्हें एक दिन दिव्य रोशनी अपनी ओर आती हुई दिखी, जो गौतम बुद्ध की खोज का नया मोड़ था। इस दौरान उन्होंने खोज की थी, सत्य हर मनुष्य के साथ है और उसे बाहर से ढूंढना निराधार है। इस घटना के बाद से उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। वहीं उस वृक्ष को बोध वृक्ष और उस जगह को बोध गया कहा जाने लगा। इसके बाद इन्होंने पाली भाषा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। उस समय आम लोगों की भी पाली भाषा थी। यही वजह थी कि लोगों ने इसे आसानी से अपना लिया, क्योंकि अन्य प्रवर्तक उस दौरान संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे, जिसे समझना लोगों के लिए थोड़ा कठिन था। इस वजह से लोग गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हुए। देखते ही देखते बौद्ध धर्म की लोकप्रियता लोगों के बीच बढ़ती गई। वहीं इसके बाद भारत में कई अलग अलग प्रदेशों में कई हजार अनुयायी फैल गए, जिनसे उनके संघ का गठन हुआ। गौतम बुद्ध ने लोगों को सच्चाई के मार्ग पर चलकर सरल मार्ग अपनाने का ज्ञान दिया। आपको बता दें कि किसी भी धर्म के लोग बौद्ध धर्म अपना सकते हैं, क्योंकि यह सभी जाति धर्मों से एकदम दूर था। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का रूप माना गया था, इसलिए इन्हें भगवान बुद्ध कहा जाने लगा। इसके अलावा बौद्ध धर्म की इस्लाम में भी एक अलग जगह थी। बौद्ध धर्म में अहिंसा को अपनाने और सच्चाई के मार्ग पर चलकर सभी मानव जातियों, पशु पक्षियों को समान प्रेम का दर्जा देने को कहा गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि महात्मा बुद्ध के पिता और उनके बेटे राहुल दोनों ने बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया था। गौतम बुद्ध के उपदेश एवं प्रवचनों का प्रचार प्रसार सबसे ज़्यादा सम्राट अशोक ने किया। यही नहीं, सम्राट अशोक ने विदेश में भी बौद्ध धर्म के प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।